नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर इंग्लिश मेंटर JR सर पर। और हमारे ये जो फ़ोनेटिक्स का वीडियो है, ये चौथा वीडियो है और फ़ोनेटिक्स के रूल्स जो आपके लिए लेकर के आए हैं YouTube पर पहली बार। तो ये रूल्स आप देखिए एंड एंजॉय द टॉपिक एंड कॉन्सेप्ट, और बहुत ही शानदार आपको समझ में आएगा, आई होप सो। अब देखिए यहाँ पर रूल नंबर 8 तक हम डिस्कस कर चुके थे पार्ट 3 में हम रूल नंबर 8 तक डिस्कस कर चुके थे। अब यहाँ पर रूल नंबर 9 से चलेगा। हमारे पार्ट्स कुछ ज़्यादा होंगे क्योंकि फ़ोनेटिक्स समझा भी कंप्लीट रहे हैं, तो पार्ट्स की आप परवाह ना करें। मैंने हमेशा कहा है कि दाम की परवाह ना करें, क्वालिटी देखें। तो अब स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 9। ओके, अब देखिए यहाँ पर, यदि दो व्यंजनों के मध्य यू या डबल ओ आए तो छोटा ऊ का उच्चारण होता है। अब देखिए, हमें सिंपल सी बात है, हमें वर्ड के पास जाना पड़ेगा और वर्ड के अंदर अगर हमें यू या डबल ओ मिलता है तो हमें छोटे ओ की ध्वनि उत्पन्न होगी बेसिकली। अब जैसे यहाँ पर पुट है तो पुट में यू आ रहा है यहाँ पर। अब इसको हम पट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम पुट। एवरीबडी नोस, ऑलराइट। अब इसमें पुट में क्या हुआ, पै प्लस ऊ प्लस टै, तो ये हो गया। देखिए पै के लिए क्या आएगा, पी। सिंबल्स पता है आपको, याद हो चुके होंगे। अब ये चौथा पार्ट चल रहा है बेसिकली। ऊ के लिए क्या आएगा, ये वाला यू आएगा, और टै के लिए क्या आएगा, टी आएगा। तो दिस इज पुट। ओके, तो ये हमारा पुट का सिंबल बन गया। उसी प्रकार इसको पुश बोलेंगे, PUSH क्या कहलाएगा, पुश। तो ये हो गया पै प्लस ऊ प्लस शै, तो ये पै का सिंबल पी हो गया, और ऊ के लिए यहाँ पर ये आ गया, और शय के लिए क्या आ गया, ये इंटीग्रेशन आ गया है। तो ये यहाँ पर पुश हो गया है। ऑलराइट, शय का सिंबल आपको पता होगा, इंटीग्रेशन, ये शय का सिंबल है। लर्न करते रहेंगे आप लोग, देखते रहेंगे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हम तीसरे एग्जाम्पल पर, PULL। अब इसको क्या बोलेंगे हम, पुल बोलेंगे इसको, है ना, पल नहीं बोलेंगे, पुल। सो पुल, PULL, तो पुल हो गया। अब यहाँ पर देखिए उच्चारण में आना है, यहाँ पर डबल एल आ रहा है, लेकिन उच्चारण में देखिए ल एक ही आ रहा है, तो एक ही ल लगाएंगे ना हम। तो यहाँ पर देखिए पै के लिए आ गया पी, ऊ के लिए आ गया यू, और ले आ गया। क्लियर है उच्चारण। मैंने कहा था ना, स्पेलिंग इज गोइंग टू शो अस डबल एल, बट द प्रोनाउंसिएशन इज गोइंग टू शो अस सिंगल ले। सो अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन वी हैव टू यूज सिंगल ले सिंबल। इज दैट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। फुल, जस्ट लाइक पुल इट विल बी फुल। क्लियर है? बुल, जस्ट लाइक पुल फुल इट विल बी बुल। ओके, नो प्रॉब्लम। केवल एक सिंबल चेंज हो रहा है, बाकी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। आगे देखिए नेक्स्ट, BUSH, बुश। बुश आ रहा है तो देखिए बै प्लस ऊ प्लस शे, बै प्लस ऊ प्लस शे, तो बै के लिए आ गया बी, ऊ के लिए आ गया ये, और शे का सिंबल पता है आपको, इंटीग्रेशन है। तो क्लियर हो गया होगा, आई होप आपको। तो ये तो रहा हमारा यू का। अब देखिए थोड़ा सा नीचे आते हैं हम, अपवाद। यू के अपवाद भी है साहब हमारे पास में। तो यू के अपवाद आप देखिए, कुछ थोड़ा इधर हम लेंगे इस कैमरा को, बिल्कुल अपवाद यहाँ पर देखिए यू का, देखो DULL। अब इसको ये नहीं बोलेंगे डुल, डुल नहीं है, ये डल है, डल। एवरीबडी नोस, वेरी सिंपल। तो ये हमारा 8वां रूल लग रहा है यहाँ पर। मैंने आपको 8वां रूल समझाया था। तो रूल 8 कॉन्सेप्ट आ रहा है कि यू से अगर ए की ध्वनि उत्पन्न होगी तो ये वाला आएगा, मोनोसिलेबिक में मैंने बताया था आपको। तो डल, डल, डे के लिए आ गया डी, और ये ए ये वाला आएगा, आपको मैंने 8वें रूल में कॉन्सेप्ट में समझाया था, और ले के लिए ये ले, तो ये हो गया डल। इज दैट क्लियर? अब आ गया यहाँ पर गश, GUSH, गश। इनके जो वर्ड मीनिंग्स है ना, वो आप डिक्शनरी में जरूर देख लेना अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबा चल जाएगा अगर मैं वर्ड मीनिंग भी बताता रहूँगा तो। गश, GUSH, तो यहाँ पर गश हो गया, तो ये गे का आ गया ये जी, और ए हमें पता है ये वाला आएगा क्योंकि ये वो है ना, यू से ए की ध्वनि उत्पन्न हो रही है, तो ये वाला ही यहाँ पर रिकमेंड किया जाता है। शय के लिए आएगा ये, तो ये गश हो गया, ये गुश नहीं है, ये गश है। ऑलराइट, तो हमारा प्रोनाउंसिएशन हमें बिल्कुल बेटर करना पड़ेगा। दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ दिस पर्टिकुलर रूल नंबर 9, और वो भी यू की बात कर रहे हैं हम बेसिकली। पहले रश आ गया यहाँ पर, रश, RUSH, रश में रे, और फिर ये ए, और फिर ये शय। सो इज दैट क्लियर? ये हो गया रश। क्लियर है ना? आगे देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं डबल ओ। डबल ओ से भी छोटे ओ की ध्वनि उत्पन्न होती है, डबल ओ से भी छोटे ओ की ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे कि सबसे पहले आ रहा है बुक, बुक में आ रहा है बै, बै आ रहा है, बै के लिए आ गया ये वाला सिंबल, ऊ के लिए आ गया ये, और कै के लिए आ गया के। वेरी सिंपल, आई डोंट थिंक सो यू विल गेट एनी प्रॉब्लम इन इट। राइट, लुक, लुक में आ गया ले, फिर आ गया ऊ, और फिर आ गया कै। इज दैट क्लियर? ऑलराइट, फिर उसी प्रकार कुक, कुक में भी वही कै, वही ऊ, और वही कै। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं शुक, शेक, शुक, शेकन। ऑलराइट, तो यहाँ पर देखिए शुक आ रहा है, शुक में क्या आ गया, शे, ये आ गया ऊ, ये आ गया कै। ओके, नुक, नुक,
एन डबल ओ के, नुक, एन, ऊ और कै। बिल्कुल आप देखिए बीच में मैं आपको बताता भी रहूंगा नुक कैसे बना, न प्लस ऊ प्लस कै, एन डबल ओ के, बीच में डबल ओ आ रहा है, छोटे ऊ की ध्वनि उत्पन्न होगी तो ये नुक हो गया। न के लिए एन, ऊ के लिए आ गया ये वाला सिंबल और कै के लिए आ गया के। आई होप क्लियर हो रहा होगा। हुक, हुक सिमिलर है, बस केवल एन की जगह एच हो गया। क्लियर। टुक, ट आ गया। वेरी सिंपल इट इज। ऑलराइट, लेकिन अब डबल ओ के भी तो अपवाद होते हैं, लेकिन पहले एक बार डबल ओ के कुछ और एग्जांपल्स जो हमें छोटे ओ की याद दिलाते हैं। अब देखिए डब्ल्यू डबल ओ एल, वुल, वुल हो गया। यहाँ पर डब्ल्यू से वै की ध्वनि उत्पन्न हो रही है तो डब्ल्यू ही तो आएगा सिंबल में, पॉइंट बी नोटेड। डब्ल्यू यहाँ पर वै की ध्वनि प्रोनाउंस कर रहा है तो यहाँ पर वै के लिए डब्ल्यू ही यूज होगा। फिर ऊ की मात्रा के लिए ये वाला चिन्ह आ गया और ल आ गया। आई होप बहुत बढ़िया आप सभी के दिमाग में वर्ड्स फीडिंग हो रहे होंगे। आई होप। वुड, वुड में भी यही है, ठीक है ना। डब्ल्यू के लिए डब्ल्यू, ऊ के लिए ये और डे, दैट्स इट। गुड, वही गे के लिए जी, ठीक है ना, और यहाँ पर ऊ और यहाँ पर डे, इट्स गुड। ऑलराइट। नुक, ये डबल आ गया, सॉरी रिपीटेड, तो नुक, एवरीथिंग इज क्लियर। ऑलराइट, अब हम अपवाद की तरफ चल रहे हैं। हम डबल ओ के अपवाद, डबल ओ के अपवाद क्या हैं, हम यहाँ पर बिल्कुल एकदम यहाँ पर अपवाद पर आपको फोकस कर रहे हैं। मैं रूल बता रहा हूँ, उसके बाद में एक्सेप्शंस की हम ट्राई कर रहे हैं। तो ये एक रिसर्च है आपके लिए, फोनेटिक्स रूल्स। आप यूट्यूब पर बिल्कुल पहली बार देख रहे हैं ऐसे रूल्स, और आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करवाइए चैनल को। ये बहुत मेहनत के साथ में आपको बताया जा रहा है। आप ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक नहीं करेंगे तो मैं वीडियो क्यों बनाऊं फिर फालतू। तो देखिए यहाँ पर अब अपवाद आ रहा है डबल ओ। वैसे आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, तो आई रियली अप्रिशिएट योर लव फॉर मी एंड फॉर दिस पर्टिकुलर चैनल, एंड आई एम ग्रेटफुल टू यू, थैंक्स अ लॉट। अब देखिए पढ़िए आप डबल ओ के अपवाद। फूड, it's food. All right, it's not food, it's food. So the pronunciation will be a little bit longer. So food, अब यहाँ पर डबल ओ आ रहा है बीच में, लेकिन अपवाद है। बड़े ओ की मात्रा आएगी साहब, बड़े ओ की मात्रा आएगी तो हम कैसे बनाएं, हम इसका सिंबल बनाएंगे। फै के लिए क्या आ जाएगा, एफ। बड़े ऊ के लिए क्या आता है, यू के डॉट्स लगाते हैं ना, ये दिस इज लॉन्गर, ऊ और डे, ये आ गया। सो दिस इज फूड। ऑलराइट। रूम, रूम रे, और ये बड़ा ऊ और ये एम, ये हो गया रूम। हूफ, एच, ये बड़ा ऊ और ये एफ, ये हो गया हूफ। ऑलराइट। रूट, आर, ये बड़ा ऊ और ये टे, ये दिस इज रूट। ऑलराइट। लूप आ गया यहाँ पर, लूप, बड़ा ऊ, ये और ये पी। आप है ना इन वर्ड्स को अगर बार बार पढ़ते हैं ना तो आपके दिमाग में बेसिकली ये प्रोनाउंसिएशन बस जाएगा। एग्जाम में आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि इसमें बड़ा हो या छोटा हो, वट हुआ। तो आप यू हैव टू जस्ट write down all these particular words in your notebook and read them again and again, or otherwise you can download the video and again you can watch it. All right, so it depends on you how you want to read it. So अब देखिए नेक्स्ट आ गया अपना zoom, जै। अब देखिए जेड से जै की ध्वनि उत्पन्न हो रही है तो साहब ये वाला ही सिंबल आएगा अपने पास। जै के दो सिंबल हैं, बट डोंट फॉरगेट जेड से जै की ध्वनि उत्पन्न है तो जेड आएगा। बड़े ओ के लिए ये और मैं। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप बॉक्स में बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आई विल सॉल्व दैट हैंड टू हैंड, नो प्रॉब्लम। लूम, लूम में देखिए ल आ गया, बड़ा ऊ आ गया और मैं आ गया, ये हो गया लूम। क्लियर। अब देखिए हम हमारे रूल नंबर 10 की तरफ चलते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू हैव आवर रूल नंबर 10। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए हमारे जो कैमरामैन है मिस्टर रघुवीर जी सर, बहुत बढ़िया शानदार तरीके से आप लोगों के लिए बहुत मेहनत के साथ में ये भी हमारे वीडियो को फोकस करते हैं। सो थैंक्स अ लॉट रघुवीर जी। और देखिए यहाँ पर यदि स्पेलिंग के अंत में ए वाई आए तो ए ग्लाइड आएगा, ये वाला ग्लाइड आएगा। ए वाई अगर स्पेलिंग में आएगा तो ई आई ई उच्चारण होगा। देखिए एंजॉय कर रहे हैं हम फोनेटिक्स को। रूल्स हैं, पार्ट्स ज़्यादा बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं, क्योंकि हम कंप्लीट की तरफ जाना चाहते हैं, है ना। अब सिंपल सी बात ये है कि पार्ट्स ज़्यादा बन रहे हैं तो हम ज़्यादा पार्ट्स है तो नहीं पढ़ेंगे तो नुकसान आपका है अल्टीमेटली, ठीक है ना। तो आप प्लीज़ सारे पार्ट्स देखें, आप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अच्छी चीज़ होती है तो उसको आप कितने भी पार्ट्स में देख सकते हैं। कई बुक्स अच्छी होती है तो उनके कई वॉल्यूम्स होते हैं, ज़्यादा वॉल्यूम्स होते हैं, सिंपल सी बात है। अब देखिए यहाँ पर आपके लिए बहुत मेहनत करके बनाए जा रहे हैं वीडियोस। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताया कीजिए, आप अपने कमेंट्स भी दिया कीजिए कि हमारी मेहनत कैसी लग रही है आपको। नेगेटिव पॉजिटिव जो भी रिस्पॉन्स दिया कीजिए कम से कम। अब देखिए एच ए वाई, अब एच ए वाई को है नहीं बोलते, है, वो एक कहावत भी है, मेक द है while the sun shines. Alright, so
सिंपल सी बात है, HUI है ही। ऑलराइट, है ही आ गया। अब यहाँ पर देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, है प्लस ए, है प्लस ए। अब यहाँ पर हो गया ये है ही, तो देखिए बड़ा सिंपल है के लिए H और ये ए हमारे यहाँ पर ग्लाइड आ गया, दिस इज है। ऑलराइट, डे, तो वही डे प्लस ए, डे प्लस ए, इट इज डे, दिस इज डे, इज दैट क्लियर? सो दिस इज डे। फिर यहाँ पर बे, तो बे प्लस ए, ये हो गया बे। ऑलराइट, बे हो गया। अब यहाँ पर गे, गे प्लस ए, इट्स गे। ओके, अब ये सारे के सारे आप अपने दिमाग में सोचते रहिएगी SUI सही का क्या बनेगा, और मैं केवल लिखता जाता हूँ। आपके दिमाग को हमारे आंसर से मैच करना है। व्हाट डू यू थिंक इन योर माइंड एंड व्हाट आई राइट, व्हाट आई मेक द आंसर। ऑलराइट, सो सिंपली कंपेयर करो और देखो आप राइट बनाओगे, गारंटेड राइट बनाओगे आप। दिस इज से, वाह, आपका भी यही था आंसर, आई होप सो, क्योंकि से के लिए एस कोई ऑप्शन ही नहीं है और ए आ गया। अच्छा, क्ले, क्ले बहुत अच्छा वर्ड है, क्ले, के प्लस ले प्लस ए, इट्स क्ले। ऑलराइट, के प्लस ले प्लस ए, ये हो गया क्ले। ओके, सो इट इज क्ले। राइट, नाउ पे, पे, आपने क्या सोचा पे दिमाग में, पे, पे प्लस ए, पे। आप दिमाग में सोचते रहिए क्या फोनेटिक सिंबल्स बनेंगे इनके। ऑलराइट, अब आगे यहाँ ये वाले एग्जांपल्स हैं, आप एक बार सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी इनके भी आंसर्स लिख देता हूँ ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रहे कि इसका आंसर क्या होगा और इसका आंसर क्या होगा। ऑलराइट, द फर्स्ट वन इज रे। अब रे यहाँ पर है रे और ये ए, वे, W और ए, वे, नई, न और ए, ये नई। ओके, मई, मैं, ए, मई। स्प्राई थोड़ा बड़ा वर्ड है लेकिन कोई नहीं ना, मैंने कहा ना आप तोड़ो, पे और फिर रह, ये प्रे एक साथ आ गया, थोड़ा सा आप ध्यान रखना। प्रे में क्या क्या छिपे हुए हैं, पे और रह, ऐसे लिख देते, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बन गया जो बन गया, भगवान बनाता है जो भी बनाता है वो। और फिर ए ग्लाइड हो गया, तो ये एस है। देखो यहाँ पर आधा आ रहा है तो अपने को हमारे सिंबल में आधा एस लिख करके टाइम पास नहीं करना। अंग्रेजी है ना पूरा ही अक्षर लेती है, हिंदी है जो अधूरा अक्षर भी स्वीकार करती है। हम हिंदुस्तानी है, कोई अधूरा होता है उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। मान लो घर वालों ने हमारे लिए कोई अच्छी सी लड़की देखी, लेकिन वो किसी भी मामले में मान लो कि उसमें आधे गुण रहे तो हम स्वीकार कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, जो नसीब में थी वो आ गई। लेकिन विदेशी में क्या होती है, hey women I do not want to live with you, just give me the divorce। ऑलराइट, क्लियर हो जाता है। चलो आगे देखिए, हम बात करते हैं स्प्रे। तो यहाँ पर हो गया से के लिए क्या आएगा एस, पे के लिए क्या आएगा पी, रे के लिए क्या आएगा आर और ए हो गया, दैट्स कॉल्ड स्प्राई। ओके, यहाँ पर आर का उच्चारण हो रहा है, यहाँ पर आर का उच्चारण हो रहा है, आप देख रहे हैं रई के अंदर क्यों हो रहा है। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा ना, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल ऑफ अस, very important, so you must watch that video particularly। all right, very important that is। अब देखिए stay, stay का आप देखिए से और टे और ए, stay, stay, is that clear? Pronunciation, phonetic transcription gonna be very easy for all of us। thanks a lot। रूल नंबर 10 हो चुका है, अब रूल नंबर 11 की तरफ हम चल रहे हैं। ये हमारा रूल नंबर 11 है। रूल नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है, देखिए आप सभी, रूल नंबर 11 हमारा कह रहा है कि शब्द में ई आई आने पर ए ग्लाइड, जो अभी चल रहा था ए वाई में ए, तो ई आई में भी ए वाई आएगा स्पेलिंग में ए वाई, तो ए ग्लाइड होगा, और ई आई आएगा तो भी ए ग्लाइड होगा। बट दिस रूल आई जस्ट टेल यू, दिस रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सो मेनी एक्सेप्शंस आर देयर, so many important words are here for you, those words may be in your examination paper guys, so be careful while reading this rule, I must say। now start करते हैं। शब्द में ई आई आने पर ए ग्लाइड आता है, मिश्रित स्वर आता है, ग्लाइड आता है, उसका उच्चारण आता है। ऑलराइट, रेन, रेन आ रहा है, रेन आ रहा है, अब इसको रेन करेंगे हम, रे प्लस ए प्लस ने, रेन हो गया है। ऑलराइट, अब इसको कैसे बनाएंगे हम, इसको बनाएंगे रे
सबसे पहले रे के लिए क्या गया, रे, फिर ए। देखिए हमने जो संधि विच्छेद किया है, संधि विच्छेद मैंने कहा ना हमारी हिंदी संस्कृत हर जगह काम आएगी ना, आई रियली टेल यू। तो रे प्लस ए और ये न, ये हो गया रेन। रेन इज अ फॉलिंग चमा चम चम, ऑलराइट। हाँ तो देखिए अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, रेन वाला बना लिया हमने। वेट, देखिए वेट, व्हाट्स योर वेट? आई एम जस्ट 200 kg। ओह माय गॉड, सो हैवी। अब देखिए यहाँ पर वेट, देखिए वेट, वे और डब्ल्यू, डब्ल्यू से वे की ध्वनि उत्पन्न होगी तो मैंने बताया था कौन सा आएगा, डब्ल्यू आएगा ना, तो ये डब्ल्यू हो गया। ए के लिए क्या आएगा, ये ए आ गया, ऑलराइट। और टे के लिए क्या आएगा, टी आएगा। वेट में क्या है, वे प्लस ए प्लस टे। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको। और यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर पे आ रहा है वे, देखिए क्या होता है, वे प्लस ए, ये हो गया वे। नाउ वे, डब्ल्यू के लिए डब्ल्यू वे आएगा और ए हो गया ये। बोलो कोई दिक्कत? प्रोनाउंसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेट, रेन, वे, ऑलराइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इधर देखिए आप यहाँ पर EIGST को बोलते हैं एट हो गया, तो ए और टे, ये तो बड़ा सिंपल है, एट। ओके, नई, ओके, नई, न प्लस ए, नई। ओके, रेन, दिस रेन, शासनकाल, दिस रेन, लगाम, घोड़े की लगाम, ऑलराइट। तो ओके देखते हैं यहाँ पर अब रेन, तो ये तो रेन ऐसा कैसे बन जाएगा, रेन, दिस इज रेन, ऑलराइट। रे प्लस ए प्लस न, वेरी सिंपल। अब देखिए स्पेलिंग में EI आने वाले कुछ महत्वपूर्ण एक्सेप्शंस, महत्वपूर्ण अपवाद, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलराइट। द फर्स्ट वन, दिस वर्ड, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, हमारे एग्जाम के पेपर में आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। आई मस्ट टेल यू, मैं रियल बता रहा हूँ, अभी भी बिल्कुल फोकस हो जाना। अगर आप लोग इस फोनेटिक्स को लाइटली ले रहे हो तो मैं आपको कहूँगा कि बिल्कुल लाइटली लो, क्योंकि अब हमारे वीडियोस आ चुके हैं, अब बिल्कुल लाइटली लेने की जरूरत है, लोड नहीं है आपको। ओके, बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी करवा देंगे, आई होप सो, अगर आपने ऑनेस्टली सिंसियरली हार्डवर्क किया तो। अब देखिए यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है फॉरेन, इट्स नॉट फॉरेन, वो फॉरेन से आया, नॉट फॉरेन से आया, ऑलराइट। अब इसका क्या बनेगा, फॉरेन बनाओ इसका, फॉरेन पर ट्रांसक्रिप्शन भी फॉरेन बनाएंगे। तो फे के लिए आ गया FO और ये रन। अब देखिए यहाँ पर आपके दिमाग में बात हो रही होगी कि ये कैसे आया और ये दोनों उच्चारण कैसे आए। सर ये तो समझ में आ गया कि फे आ रहा है, ये भी समझ में आ गया, रे आ रहा है, ये भी समझ में आ गया, न आ रहा है, लेकिन बीच में जो ये दो आपने लगाए क्यों आए, मैं आपको कारण बता दूं। देखिए इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है कि यहाँ पर रे का उच्चारण हो रहा है। पहली बात तो जब रे का उच्चारण हो और ये ओ आता है ना, तो मैंने आपको रूल नंबर 7 में बताया था कि ओ के लिए बेसिकली ये वाला ओ यूज़ लेते हैं हम, हॉट कॉट, जो भी मैंने बताया था आपको जिस भी रूल नंबर में। अगर एक्चुअली रूल नंबर 7 नहीं था तो वो देख लेना आप, प्रीवियस रूल्स में मैंने आपको बताया है ओ से ओ की ध्वनि उत्पन्न होगी तो ये ओ आएगा, राइट। तो ये थोड़ा सा आप देख लेना फिलहाल, इसलिए ये फो आ रहा है, रे के लिए आ रहा है। और ये वाला ए वाला सिंबल आ रहा है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर रे के बाद में इसका रे का उच्चारण थोड़ा लंबा हो रहा है, फॉरेन, he has come from foreign, ऑलराइट। तो ये रे को थोड़ा लंबा प्रोनाउंस करने के लिए यहाँ पर ये ए आ रहा है। जब भी कोई रे लंबा खींचेगा तो ये आएगा, जब कोई भी इससे पहले वाला जो कंसोनेंट है वो लंबा खींचेगा तो ये वाला चिन्ह आएगा। थोड़ा क्लियर करते जाइए, बाकी हम आगे जो वर्ड्स हैं उनमें क्लियर करवा देंगे ये सारी चीज़ें आपको। तो ये फॉरेन हो गया है, दिमाग में आपके फिट हो गया, आंखें बंद करके एक बार फॉरेन ट्रांसक्राइब अपने आंखों में देख लो, ऑलराइट। तो जस्ट बी एक नागिन बनना है अपने को बिल्कुल फोनेटिक्स के लिए। अब देखिए यहाँ पर अगला वर्ड है हमारा SOVEREIGN, इसमें भी देखिए EI आ रहा है, लेकिन ये अपवाद है, मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है ये जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसको बोलेंगे सोवरेन। अब देखिए ये जो चिन्ह लगाता हूँ ना मैं नीचे ऐसे, ये दीर्घ उच्चारण का है, लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन का चिन्ह नहीं है। सोवरेन। अब देखिए सोवरेन, अभी देखिए इधर देखिए आप एकदम बिल्कुल फोकस करें आप फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पर, इस पर्टिकुलर वर्ड को ही फोकस कर लें आप, सोवरेन। अब देखिए सोवरेन आ रहा है तो देखिए से के लिए क्या आएगा, एस। मैंने कहा अभी ओ से ओ की ध्वनि उत्पन्न होगी तो क्या आएगा, ये वाला चिन्ह आया था, क्योंकि एक फॉरेन में भी ये आ रहा है, आप देख सकते हैं।
फॉरेन में भी यही वाला चिन्ह आ रहा है, फो एफ ओ, तो ये ओ आ गया। एस ओ सो, तो ये वाला ओ आ गया। क्लियर हो रहा होगा, आई होप आपको। वे का उच्चारण है सोवरेन, सोवरेन, सोवरेन। तो वे के ऊपर अपने को स्ट्रेस मारना है, वे को लंबा लेना है, तो लंबा लेना है तो यहाँ पर ये वाला चिन्ह आ जाएगा सोवरेन। और रिन, छोटी की मात्रा है रिन, तो छोटी के लिए ये वाला आ गया सोवरेन। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। Either. Some people pronounce it either. Either is American pronunciation of this particular word. We are here for British accent. ब्रिटिश में हमें चलना है क्योंकि हमारे जो RPSC है या जो भी हमारा बोर्ड है वो ब्रिटिश फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को एक्सेप्ट करेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर आइदा, तो ये आई ग्लाइड आ रहा है यहाँ पर, आई और द, और फिर ये वाला चिन्ह क्यों आ रहा है, क्योंकि द को लंबा खींच रहे हैं हम। आइदा ब्रैकेट में आ रहा है, क्यों है मैंने कहा आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, आर का प्रोनाउंसिएशन, ये सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं वहाँ पर। तो ये आइदा, नाइदा, देखिए नाइदा, न, आई और द। ऑलराइट, ये द का उच्चारण लंबा खींच रहे हैं तो ये वाला चिन्ह आना है। मैंने बताया था आपको, उच्चारण लंबा खींचेंगे कॉन्सोनेंट का, ये वाला चिन्ह आएगा। नाइदा, नाइदा, आइदा बोलने के हिसाब से आप ध्यान रखिएगा। इन वर्ड्स को आप बिल्कुल अपने दिमाग में फीडिंग कर लीजिए। आइदा, नाइदा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हमने पढ़ा था फॉरेन, सोवरेन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। लेजर गोना भी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, लेजर। अब देखिए सिंपल है, इसका भी एक अलग से नियम आता है कि एस से पहले अगर कोई वाउल आता है तो हमें ये ज लेना पड़ेगा, मेजा, प्लेजा। ऑलराइट, चलो वो मैंने कहा ना आपको सारे रूल्स देखने हैं आपको बेसिकली। तो लेजा, तो ये ज आया, लेजा, ज के ऊपर अपन स्ट्रेस मार रहे हैं तो ये वाला आएगा लेजा। और आर ब्रैकेट में क्यों है, क्योंकि जब आर रे का उच्चारण अंत में होता है ना साहब, रे अंत में आता है ना उच्चारण में, तो रे नहीं बोला जाता, आर का उच्चारण जरूर देखना प्लीज। लेजा अगला वीडियो जरूर देखना आप, है ना, सारे वीडियो देखना, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा आपको। अब देखिए देया, तो द प्लस ए, यहाँ पर ए ग्लाइड आ रहा है। ऑलराइट, तो द प्लस ए ग्लाइड, आप ग्लाइड्स में जाना, हमारे 8 ग्लाइड्स होते हैं ना, उनमें जाना आप लोग, और ये ध्यान रखना। तो दे इज दैट क्लियर? ओके, तो ये हमारा रूल नंबर 11 है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे आपको जिनका उच्चारण आपको बार बार देखना है। तो ये जो वर्ड्स जो इंपॉर्टेंट उच्चारण जिनको बार बार देखना है, मैं बिल्कुल फोकस करवा रहा हूँ इन चीज़ों के ऊपर। तो ये आप बिल्कुल इन वर्ड्स को अपने लिख लें और अपने दिमाग में रख लें। ऑलराइट, नाउ रूल नंबर 12 की तरफ हम चल रहे हैं गाइस। रूल नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है, देखिए आप एक बार। रूल नंबर 12 हमारा कह रहा है कि व्यंजन प्लस ए प्लस व्यंजन यानी मोनोसिलेबिक वर्ड, एक ही वाउल साउंड मैंने आपको बताया था। जैसे कि हम वापस देखें एक बार, नियम बाद में समझेंगे, पहले एक बार ये देखिए आपकी मोनोसिलेबिक क्या है। एक ही वाउल साउंड आ रहा है प्लस ए प्लस टे। देखिए यहाँ पर है व्यंजन है, यहाँ पर टे व्यंजन है, यहाँ पर आ रहा है ए। ये जो ए है ना, ये वाउल है, ये स्वर है ना, आपको पता है और टे तो व्यंजन है, ए यहाँ पर स्वर है, एक ही स्वर आ रहा है इसके उच्चारण में। तो ये शब्द हो गया हेट, हो गया ये, हो गया मोनोसिलेबिक वर्ड हो गया। ऑलराइट, तो मोनोसिलेबिक यानी एक ही, मोनो मीन्स क्या होता है एक, तो एक ही वाउल साउंड होता है, उसको मोनोसिलेबिक वर्ड हम बोलते हैं। ओके, तो एकदम बिल्कुल बढ़िया फोकस कर रखा है। यहाँ पर देखिए तो हेट आ गया। अब इसका उच्चारण बनाते हैं हम। तो जब दो व्यंजनों के बीच में ए आएगा, तो यहाँ पर हेट, तो कुल मिला के ये वाला चिन्ह अपने को लगाना है, मैंने आपको बताया दो व्यंजनों के बीच में अगर ए आएगा और उसका उच्चारण ए निकलेगा तो ये वाला चिन्ह लगाना है अपने को। HAT को हेट बोलेंगे हम, हार्ट नहीं बोलेंगे, हेट बोलेंगे। तो जो आई आ रहा है ना, उस आई के लिए ये वाला चिन्ह आएगा। ओके, इज दैट क्लियर? अब आगे देखिए यहाँ पर हेट, तो ये हेट है के लिए क्या आ गया H, और ये आई के लिए आ गया ये वाला चिन्ह, है ना। ये देखिए है के लिए क्या आ गया H, आई के लिए क्या आ गया ये वाला चिन्ह, और टे के लिए क्या आ गया T। तो ये क्या हो गया हेट। ओके, हाँ देखिए हेट हो गया अपना, क्लियर हो गया है। दो व्यंजनों के बीच में ए आ रहा है तो ये वाला चिन्ह आएगा, अगर उसका उच्चारण आई होगा तो बिल्कुल सिंपल है, आप रूल पढ़ लेना। दो व्यंजनों के बीच में ए आया, उसका उच्चारण ए निकल रहा है तो ये वाला चिन्ह आएगा। ऑलराइट, हेट। उसके बाद केट, के प्लस ए प्लस टे, तो ये के और आई और एट है। क्लियर है आई थिंक? बैट, आप भी दिमाग में बनाते रहो ना, बैट कैसे बनेगा, बै और ये वाला चिन्ह और ये टे, क्योंकि एक की ध्वनि आ रही तो ये वाला चिन्ह आएगा।
ऐसे ही राइट, ऐसे ही वाइट, ऐसे ही फाइट। किसी भी वर्ड में कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आई विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ओके, ठीक है। वाइन, ठीक है, वाइन, व प्लस आई प्लस न वाइन, क्योंकि दो व्यंजनों के बीच में ए आ रहा है ना, ए की ध्वनि उत्पन्न हो रही है तो ये वाला चिन्ह आएगा। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आप फोकस करते हैं हम, पी ए टी पेट, पे प्लस ए प्लस टे तो पेट, सिंपल। माइट, दिमाग में अब तो बनना चाहिए आपके हैंड टू हैंड। टाइट, इनका भी अर्थ निकलता है, टाइट डिक्शनरी कंसल्ट करना है, रियली बता रहा हूँ। फाइन, ओके, ये फाइन। राइन, ये राइन। ओके, तो ये अब हमारा है रूल नंबर 12 क्लियर हो चुका है। अब देखिए रूल नंबर 13 हमारा, स्पेलिंग में ए आई आने पर, अगर स्पेलिंग में ए आई आ जाए तो ये ए का उच्चारण होता है, ए का उच्चारण होता है, ठीक है। एम ए आई एम, इसमें भी वही ए आएगा, जो ए वाई अगर अंत में आता है तो उच्चारण होता था, ई आई आए तो भी ए का उच्चारण होता है, तो उसी प्रकार ए आई आएगा तो भी ए का उच्चारण होगा। देखिए ये रूल्स आपके लिए बड़ी मेहनत से निकाल करके लाए हैं, आप प्लीज इनको बार बार पढ़ना और सफलता प्राप्त करना। आपकी सफलता ही हमारी छवि सुधारेगी और आपकी सफलता ही हमारे लिए सब कुछ है। ओके, तो आप ध्यान दीजिए। अब देखिए रूल नंबर 13, रूल नंबर 13 हमारा क्या है, मैंने आपको बता दिया, ए आई आएगा तो ए ही हो जाएगा यहाँ पर, है ना। देखिए अब यहाँ पर है एम ए आई एम, मैम। अब एम ए आई एम मैम है, अब इसको हम बोलेंगे मे ई म, क्योंकि ए आई आ रहा है, ए आई आएगा तो ए का उच्चारण हो जाएगा। मेम आ रहा है यहाँ पर, अब देखिए मेम का क्या हो जाएगा, मै के इसको तोड़ेंगे तो अपन क्या हो जाएगा, मै प्लस ए प्लस मै। ऑलराइट, तो इसका बन जाएगा मै प्लस ए प्लस मै। ये मेम का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो चुका है, बोलो कोई दिक्कत। उसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सिंबल आएगा मेन, अब यहाँ पर इसी प्रकार आ जाएगा मेन, तो मे ई न, तो यहाँ पर आ रहा है मै प्लस ए प्लस न, ये मेन आ रहा है यहाँ पर। अब इस मेन का आप बनाइए, बिल्कुल सही है। मै के लिए क्या लोगे एम, ए के लिए क्या लोगे ए, और न के लिए एन, बोलो क्लियर है। उसी प्रकार रेन, रे प्लस ए प्लस न, तो रेन, ऑलराइट। उसी प्रकार मेल, मेल, ऑलराइट, तो एम और फिर ए और फिर ल, ये मेल। ओके, इतने सारे एग्जाम्पल्स आपको बता रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। ये आ गया अफ्राइड, इधर मैं कहूँगा अफ्राइड, अफ्राइड आ रहा है अभी यहाँ पर, अफ्राइड। ए, जब ए आए स्टार्टिंग में, ए आए तो ए स्टार्टिंग में आएगा, ए का उच्चारण होगा तो ये वाला सिंबल आएगा। ऑलराइट, अफ, अफ, अफ राइड, अफ्राइड। ओके, ए फ रे और ए और डे, ए फ रे और, ठीक है, डे, तो ये हो गया अफ्राइड। स्ट्राइट, 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 तो ये हो गया से, ये हो गया टे, और ये रे और ए और फिर ये टे, ये हो गया स्ट्राइट, स्ट्राइट। ऑलराइट, यू कैन सी इट, स्ट्राइट, तो देख सकते हैं आप इसको। ये आ गया फेथ, फेथ, फे ए और थे का सिंबल क्या था, थीटा, तो दिस इज फेथ। ओके, ट्रेन, ट्रेन, ट्रेन। ओके, कोई भी वर्ड में दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चेन, दिस इज चे ए न, चेन। ऑलराइट, अब देखिए एक वर्ड है जो अपवाद है, एक बार देखिए अपवाद, लेकिन उससे पहले ये दो एग्जांपल और रह गए अपने, डेली, डेली एंड रिमाइन। ऑलराइट, आप देख सकते हैं, आप जब इनको पढ़ेंगे आराम से क्लियर हो जाएगा आपकी कि कैसा हो रहा है, अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा। डेली, ठीक है, ले में छोटी की मात्रा आ रही थी, छोटी के लिए आई छोटा वाला लेना है अपने को। ऑलराइट, अंत में आ रहा नहीं, अंत में आ रहा है तो ये छोटा आ रहा है, अगर बीच में छोटी की मात्रा आती तो कैपिटल आता है ना। ये थोड़ा सा बेसिकली ध्यान रखना, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, आपको बोलना है डिम, आपने लिखा डिम। ओके, डे में छोटी की मात्रा आ रही है तो डे, छोटी की मात्रा के लिए आई, मैं। यहाँ पर छोटी की मात्रा के लिए हमने आई कैपिटल लिया है, फोकस करना। यहाँ पर छोटी की मात्रा के लिए हमने आई कैपिटल लिया है, क्यों, क्योंकि बीच में आ रहा है साहब, बीच में आ रहा है। यहाँ पर हमने ली में छोटी की मात्रा आ रही है और फिर हमने छोटा आई लिया है, क्यों, क्योंकि अंत में आ रहा है।
तो ये वाला डिफरेंस मैं आपको बताना चाह रहा था बेसिकली, आप देख लीजिएगा इसका, ठीक है। 2-3 बार आप बैक कर करके वीडियो को देख लेना, मैं जो समझा रहा हूँ समझ में आ जाएगा आपको ना। फिर भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप। ओके, चैन, ट्रेन और ये अपवाद देखिए अब, AGAIN, इसमें भी AI आ रहा है, लेकिन ये अगेन नहीं है, ये अगेन, अगेन, धूम अगेन, ठीक है। तो वैसे अगेन, अगेन है तो गे और एन, अगेन, इज दैट क्लियर? ओके, ये अपवाद ध्यान रखना। अफ्राइड, अगेन, अफ्राइड, अगेन, अफ्राइड, अगेन, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ठीक है। अब आते हैं अपन हमारे आज के इस रूल पर, रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 जो हमारा है वो कह रहा है जब ए से ओ की ध्वनि उत्पन्न हो, ए से ओ की ध्वनि, ए से ओ की ध्वनि, समझना, ए से ओ की ध्वनि उत्पन्न हो तो ये वाला ओ आएगा। बड़ा सिंपल है, स्पेलिंग में ए आए और ओ की ध्वनि उत्पन्न हो, ठीक है, तो ये वाला सिंबल आएगा ना। अब देखिए ओल, ओल आपके दिमाग में बनना चाहिए कि आप ओल कैसे बनाएंगे। ओल का ये वाला सिंबल होगा, ओ और ल, ये हो गया ओल। बोल बनाना है, बोल कैसे बनाएंगे, ब ओ ल। मोल कैसे बनाना है, मैं ओ ल। ऑलराइट, अब ये आप एक बार देखिए, पूरे वर्ड्स आपको मैं दिखा दूं यहाँ पर, फुटबॉल, हॉल, टॉल, वॉल, द ग्रेट वॉल, बेसबॉल, वॉलीबॉल, ये सारे वर्ड्स आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, आपको खुद को बनाने हैं। अगर आपको दिक्कत आए तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में पूछना, और कमेंट बॉक्स में हम आपको बता देंगे इनके फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। आप ज़रूर ये सारी प्रैक्टिस करें, ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए हैं। और अगला वीडियो जो आएगा वो आएगा द प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर, दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो इन फोनेटिक्स। टिल देन बाय बाय, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स करवाएं। थैंक्स अ लॉट।